रिया ने छोड़ा देशमुख हाउस। आकाश की सच्चाई जान रिया ने दिया आकाश को डिवोर्स। जी हां दोस्तों, उड़ने की आशा में आने वाला है देशमुख हाउस में बड़ा तूफान जब रिया छोड़ेगी देशमुख हाउस। कहानी की शुरुआत होती है रिया से, जो रिया पूरे दिन एक हल्के उत्साह में थी। पहली शादी की सालगिरह थी और उसके मन में छोटे छोटे सपने पल रहे थे कि शायद आज आकाश उसे कोई खास तोहफा देगा, कुछ ऐसा कहेगा जो उनकी अरेंज मैरिज को थोड़ा और करीब ला दे। उसने अपनी सबसे पसंदीदा आसमानी साड़ी पहनी थी जिस पर चांदी की बारीक कढ़ाई थी। तैयार होकर जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसके चेहरे पर महीनों बाद आई एक सच्ची मुस्कान थी। देशमुख हाउस में सबकी खुशी देखकर रिया का मन और भर आया था। उसने अपने पर्स में वो छोटा सा हाथ से बना एनिवर्सरी कार्ड रखा जिसे उसने पूरी दिल से लिखा था। वो बिना किसी को बताए आकाश से ये खास दिन साझा करने के लिए उसके होटल पहुंच गई। लेकिन होटल के बाहर जो दृश्य उसने देखा उसने उसके कदम वहीं रोक दिए। आकाश किसी को सहारा देकर बाहर ला रहा था, होटल की मालकिन सोनल को। उसके हाथों में वो किसी घायल व्यक्ति की तरह झुकी हुई थी और आकाश बेहद संभलकर उसे नीचे उतार रहा था। रिया की आंखें वहीं ठिठक गईं। उसका दिल एक पल में भारी हो गया। आसमानी साड़ी का हल्कापन अचानक बोझ बन गया। उसके हाथ से कार्ड जमीन पर गिर गया। आकाश ने रिया को देखा तो वो भी घबरा गया। उसने सोनल को नीचे उतारकर रिया की ओर भागते हुए कहा, रिया सुनो, बात वैसी नहीं है। वो फिसल गई थी, मैं सिर्फ मदद कर रहा था। उसकी आवाज़ ईमानदार थी, लेकिन रिया का मन उस पल कोई सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर दबे हुए सारे संदेह और असुरक्षाएं एक साथ ऊपर आ गईं। बहुत देर हो चुकी है आकाश, रिया ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। बिना और कुछ सुने वो मुड़ गई और तेजी से होटल से निकल गई। देशमुख हाउस पहुंचकर सायली और सचिन उसे देखकर खुशी से चहके, लेकिन उनकी खुशी उसी पल थम गई जब रिया ने अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर एक तरफ रख दिया। मैं अब आकाश के साथ नहीं रह सकती, उसने शांत लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा खालीपन। सायली सन रह गई। रिया, तुम कुछ गलत समझ रही हो, बात करके देखो। लेकिन रिया ने अपना छोटा बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैंने कोशिश की है, बहुत की है, लेकिन अब मैं इस रिश्ते में खुद को और नहीं खो सकती, उसने बस इतना कहा और घर से बाहर चली गई। जब ये खबर देशमुख हाउस पहुंची तो माहौल भारी हो गया। रेणुका को समझ नहीं आया कि सालगिरह जैसे दिन पर ऐसा कैसे हो गया। उनके मन में फिर वही पुरानी चिंताएं और उलझनें जाग उठीं। उन्हें इस अचानक आए फैसले ने तोड़ दिया था। उधर आकाश जब घर लौटा तो उसे सचिन और सायली ने स्थिति समझाई। आकाश ने बार बार कहा कि वो निर्दोष है, कि उसने सिर्फ इंसानियत के नाते सोनल की मदद की थी। वो जानता था कि रिया ने जो देखा उससे किसी का भी दिल टूट सकता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि सब कुछ गलतफहमी थी। उसने रिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। रिया एक शांत, अनजान जगह चली गई थी। वो कुछ समय अकेले रहकर अपनी भावनाओं को समझना चाहती थी। उसे न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक थका हुआ मन था जिसे कुछ पल की दूरी चाहिए थी। उसे लगा कि भरोसे पर खड़ा रिश्ता एक बार डगमगाए तो उसे तुरंत जोड़ना मुश्किल होता है। किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले वो अपने मन के घावों को ठीक होने का समय देना चाहती थी। वो चाहती थी कि अगला कदम जो भी हो वो पूरी तरह उसके दिल की आवाज़ हो, किसी के दबाव में लिया हुआ फैसला नहीं। उसके भीतर अभी भी एक उम्मीद थी, उम्मीद कि चाहे वो रिश्ता चले या न चले, उसकी अपनी जिंदगी की उड़ान थमेगी नहीं। वो अपनी ताकत वापस पाना चाहती थी, अपने मन की शांति और वो सुकून जो उसे खुद से मिलना चाहिए। देशमुख हाउस में हलचल थी। आकाश बेचैन था और रिया दूर कहीं अपने मन की धुंधल के साफ कर रही थी। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह बस एक मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जो किसी का दिल तोड़कर भी उन्हें एक नई दिशा दे सकता है। क्योंकि कभी कभी उड़ने के लिए आसमान से ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत रिया धीरे धीरे पा रही थी। आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन से होती है, जो सुबह से ही कुछ अलग ही मूड में था। जैसे ही उसने तेजस को चिढ़ाते हुए देखा कि वो शायद रिया और आकाश की सालगिरह के लिए कोई तोहफा नहीं ला पाया, सायली ने समझ लिया कि आज दिन आसान नहीं होने वाला। लेकिन रिया के लिए तोहफे मायने नहीं रखते, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि पूरा परिवार उसकी पहली सालगिरह की पार्टी में शामिल हो। इसी बीच सचिन को उस व्यक्ति का फोन आता है जिसे उसका मोबाइल मिला था। बातचीत से पता चलता है कि मोबाइल शिखा की वजह से उस दुकान में पहुंचा जहां वो मिला था। सचिन को तुरंत शक होता है कि इस मामले में रोशनी का भी हाथ हो सकता है।
सायली उसे सलाह देती है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए। सायली की बात मानकर सचिन सीधे शिखा के घर पहुंचता है। मोबाइल दिखाकर वो पूछता है कि क्या यह उसी का है। शिखा इस सवाल से घबरा जाती है, फिर भी कहती है कि उसने ये पुराना फोन खरीदा था और उसी दिन खो दिया था। सचिन को उसकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आती और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उधर रिया अपनी पहली शादी की सालगिरह के निमंत्रण के लिए अपने मायके पहुंचती है। जॉय और ममता उसका दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उसके माता पिता को ये बात खलती है कि उत्सव देशमुख परिवार के घर रखा गया है। वे रिया से आग्रह करते हैं कि जश्न उनके घर में मनाया जाए ताकि वे भी उसकी खुशियों का हिस्सा बन सके। रिया भावनाओं में बहकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। घर लौटकर वो ये बात आकाश को बताती है और दोनों इस बदलाव के बारे में सोचकर उलझ जाते हैं। देशमुख परिवार पहले ही तैयारियों में डूबा हुआ है। जब रिया सच्चाई बताती है तो घर में थोड़ी परेशानी जरूर पैदा होती है, लेकिन परेश स्थिति संभाल लेता है और परिवर्तित आयोजन के लिए सहमति दे देता है। इसी दौरान उसे अपनी मां की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलती है और वो पार्टी में जाने के बजाय उनके पास जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर रोशनी को पता चल जाता है कि शिखा ने सचिन से कुछ छुपाया था। वो उससे माफी मांगने पहुंचती है और दोनों अपनी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। दिन के अंत में रिया सायली की उदारता से प्रभावित होती है, जो अब भी उसकी पार्टी की सजावट की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। परिवार की उलझनों के बीच रिश्तों की गर्माहट एक बार फिर सबको जोड़ देती है। यही तो है उड़ने की आशा की असली कहानी। आज का एपिसोड हल्के फुल्के माहौल से शुरू होता है। सचिन मजाक में तेजस को छेड़ता है कि वो शायद रिया और आकाश के लिए कोई तोहफा नहीं लाया होगा। रिया को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इतना चाहिए कि उसकी सालगिरह पर पूरा परिवार साथ हो। तभी सचिन को उस आदमी का फोन आता है जिसे उसका खोया हुआ मोबाइल मिला था। बातों बातों में सचिन को पता चलता है कि मोबाइल शिखा की दुकान में गिरा था। उसे शक होता है कि इस सब में रोशनी भी किसी तरह शामिल है। सायली उसे सलाह देती है कि पहले सच्चाई पता करनी चाहिए। सायली की बात मानकर सचिन शिखा के घर जाकर पूछताछ करता है। मोबाइल देखते ही शिखा घबरा जाती है और कहती है कि उसने ये सेकंड हैंड फोन खरीदा था, लेकिन उसी दिन खो दिया था। सचिन को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं होता और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। उधर रिया और आकाश अपनी सालगिरह के निमंत्रण के लिए जोशी हाउस पहुंचते हैं। जॉय और ममता उन्हें प्यार से स्वागत करते हैं, लेकिन रिया के माता पिता चाहते हैं कि जश्न उनके घर में हो। रिया कुछ भावुक होकर उनकी बात मान लेती है और यह फैसला उसे और आकाश दोनों को उलझन में डाल देता है। देशमुख परिवार को ये कैसे बताया जाए? घर लौटने पर सचिन सायली को सब कुछ बताता है। रोशनी यह सुनकर परेशान हो जाती है, जबकि सायली अब भी शिखा पर भरोसा रखना चाहती है। उधर रिया हिम्मत करके देशमुख परिवार को बताती है कि पार्टी अब उसके मायके में होगी। परिवार पहले थोड़ा उलझता है, लेकिन परेश माहौल संभाल लेता है। तभी परेश को अपनी मां की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है और वो तुरंत निकल जाता है। अंत में रोशनी शिखा से बात साफ कर लेती है और रिया सायली की उदारता देखकर भावुक हो जाती है, जो अब भी उसकी सालगिरह की सजावट में मदद करने को तैयार हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।